नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लिखते कैसे हैं, इंथैल्पी को डेल्टा एच से लिखते हैं, स्टैंडर्ड रहता है तो ऊपर में नॉट लिखते हैं, फॉर्मेशन दिया गया है तो एफ लिखते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डिफिनीशन लिखे तो इसको सिंपल याद रखना, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिस मतलब कि जो ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जिस स्टेट में वो नेचर में रहता है उससे 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड ये दोनों रिएक्ट करेगा तो HBr का फॉर्मेशन होगा। एंड इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दिया गया है x जूल। बट हम अभी डिफिनीशन क्या पढ़े हैं कि 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसके ओरिजिनल स्टेट से, मतलब कि जिसमें वो रहता है। तो ये 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। तो 2 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन x जूल है, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा x/2 × 1, मतलब कि 1 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा x/2। एंड बहुत जगह हो सकता है क्या, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दिया गया है ये x जूल पर मोल दिया गया है, मतलब कि ये जो वैल्यू दिया गया है ये 1 मोल के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से नहीं करेंगे क्योंकि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भले ही यहाँ 2 मोल दिया गया है बट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए दिया गया है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में देखे इस टाइप से पूछ लिया जा सकता है, देखो H2 गैस है प्लस Br2 लिक्विड है एंड इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है 2HBr एंड इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो अब दिया गया है वो x जूल पर मोल दिया गया है। तो हमसे अगर इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा तो अब हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 के लिए x है तो x के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए ही यहाँ पे दिया गया है x जूल पर मोल। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा x जूल पर। एंड इसमें जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमसे पूछ लेगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। तो फॉर्मेशन वगैरह में जो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है Fe2O3 प्लस 3H2 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। तो हमें इसमें फाइंड करना है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हम सिंपल लिखेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हम किसके लिए लिख रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट हो जाएगा एंड ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे 2Fe एंड इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड फिर यहाँ पे प्लस करेंगे एंड ये कितना है 3 है एंड यहाँ पे H2O लिखेंगे एंड ये जो रहेगा माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा Fe2O3 एंड यहाँ पे 1 मोल दिया गया है तो 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे 3 है तो प्लस 3H2। तो ये सब का वैल्यू दिया रहेगा बट ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है तो H2 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आयरन भी अपने नेचुरल स्टेट में सॉलिड स्टेट में ही रहता है तो ये भी 0 हो जाएगा एंड जिसका वैल्यू जो दिया गया है वो पुट कर देंगे। तो देखो ध्यान रखना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ये हाइड्रोजन गैस के लिए 0 नहीं होगा बट यही स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन गैस के लिए 0 हो जाएगा। मतलब कि जो अपने स्टेबल स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करता है वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में वही सब दिया गया है, 1 मोल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है अपने स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट से जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है नेचर में।
तो जो फॉर्मूला लिए थे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे HBr का फॉर्मेशन होता है एंड ये 2 मोल के लिए है, बट क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डिफिनीशन है 1 मोल के लिए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 से जितना वैल्यू दिया रहेगा, या फिर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, दोनों तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 से ये कट जाएगा और सिंपल 1 मोल के लिए आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि देखो ये है H2 प्लस Br2 एंड इससे फॉर्मेशन हुआ है HBr का, एंड यहाँ पे 2 मोल है, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे। एंड इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दिया गया है ये x जूल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें 1 मोल के लिए लिखना रहता है, तो हम दोनों तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये H2 1/2 हो जाएगा, Br2 1/2 हो जाएगा, एंड ये HBr हो गया 1 मोल, एंड यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा वो x/2 हो जाएगा। एंड ये सब NCERT में ही एग्जाम्पल दिया गया है। कार्बन सॉलिड में रहता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है तो ये CH4 का फॉर्मेशन करेगा, CaO सॉलिड में रहता है, CO2 गैस में रहता है तो CaCO3 का फॉर्मेशन होगा। एंड नेक्स्ट पूछा गया कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, CaCO3 CaO सॉलिड प्लस CO2 दिया गया है, तो हमें क्या करना रहता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना रहता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना रहता है। नेक्स्ट है हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यहाँ पे नेम में ही समेशन दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ एडिंग टाइप का होगा। तो देखो हम यहाँ पे इंथैल्पी के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड इंथैल्पी जो होता है स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है, तो इसको हम जैसे तैसे कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है A से B जाते हैं तो इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना दिया गया है। अब हम A से B तक आने तक का रास्ता है कि पहले C पे आए फिर D पे आए, तो इस ऐसे भी करके A to B पे आ सकते हैं, और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सिंपल ऐड कर देंगे H1 प्लस H2 प्लस H3 यही आएगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट दिया गया है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो इंथैल्पी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा H से, एंड कंबसन को लिखेंगे C, एंड स्टैंडर्ड दिया गया है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। एंड इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होता है ये भी 1 मोल के लिए होता है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। रिएक्टेंट में 2 मोल X करके लिया गया है, एंड यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, एंड इसका इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो दिया गया है वो -30 दिया गया है। तो हम अभी जस्ट इसका थ्योरी पढ़े हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होता है ये 1 मोल के लिए होता है, बट यहाँ पे 2 मोल के लिए दिया गया है, तो 2 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ कंबसन -30 दिया गया है, तो 1 मोल के लिए होगा -30/2, मतलब कि -15 होगा। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। एंड कंबसन का फॉर्मूला लिखे तो ये CxHy प्लस X प्लस Y/4 O2 होता है, XCO2 प्लस Y/2 H2O होता है, तो इससे आसानी से निकाल सकते हो अगर कहीं कन्फ्यूज़न होता है लिखने में। तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन में सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें हमें फाइंड करना रहता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंबसन के लिए होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एंड यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए देखे थे वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, बट यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, याद रखना। क्वेश्चन में दिया गया है CH4 प्लस O2 एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है CO2 प्लस H2O का। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमें इसमें लिखना है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा। एंड ये दिया किसका गया है, कंबसन का दिया गया है इक्वेशन। तो कंबसन के लिए हम लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये हो गया, रिएक्टेंट में लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबसन माइनस ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, एंड इंथैल्पी ऑफ कंबसन लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में लिखेंगे CH4 एंड ये 1 मोल के लिए दिया गया है, प्लस ये 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2O2 लिखेंगे, एंड अब इसको माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा CO2 1 मोल के लिए है, एंड प्लस यहाँ पे 2 है तो 2H2O करके लिखेंगे, एंड सबका वैल्यू यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ कंबसन सबका दिया रहेगा, पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इंथैल्पी को क्या लिखते हैं, डेल्टा H लिखते हैं, एटोमाइजेशन को A लिखते हैं, स्टैंडर्ड दिया रहेगा तो नॉट लगा देंगे।
इसमें सिंपल ब्रेक करते हैं 1 मोल बॉन्ड को, एंड 1 मोल बॉन्ड को जो ब्रेक करते हैं, चाहे सॉलिड हो, रिएक्टेंट में लिक्विड हो या गैस हो, प्रोडक्ट में चेंज होना है इसको गैसियस फेज में ही, एंड ये एटोमाइजेशन है तो प्रोडक्ट में एटम ही बनेगा, वो भी गैस फेज में। तो इसका एग्जांपल देखें तो ये CH4 एंड मतलब कि ये मीथेन दिया गया है, गैसियस फेज में लिया गया है रिएक्टेंट में, एंड प्रोडक्ट में देखो तो एटम के फॉर्म में बन रहा है, ये C हो गया एंड ये H हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, एंड ये देख सकते हैं कार्बन भी एटम में है एंड हाइड्रोजन भी एटम में है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम। तो सोडियम देख सकते हैं ये सॉलिड फेज में है, एंड सोडियम जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एंड ये देखो गैस के फॉर्म में चला गया, मतलब कि प्रोडक्ट में गैसेस फॉर्म में चला गया है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये भी NCERT का ही एग्जांपल है, ये है Na सॉलिड, ये कन्वर्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए लिख रहे हैं, तो ये सॉलिड है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये एटम है तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिया गया है ये x जूल पर मोल दिया गया है, मतलब कि ये 1 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन x दिया गया है। एंड यही अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो ये हाइड्रोजन गैस है, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है 2H में, मतलब कि ये हाइड्रोजन है तो इसको एटम में कन्वर्ट होना है तो इसको H फॉर्म में आना पड़ेगा, एंड बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, एंड इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो दिया गया है ये x जूल दिया गया है। कितना दिया गया है? x जूल, बट हम निकालते कितना है 1 मोल के लिए, यहाँ पे 2 मोल दिया गया है, तो 2 मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो दिया गया है ये x दिया गया है, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा x/2। एंड यहीं पे अगर ये है हाइड्रोजन गैस एंड ये कन्वर्ट हुआ है एटम में, एंड यहीं पे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन x जूल पर मोल दिया रहता, मतलब कि ये 1 मोल के लिए x जूल है तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 मोल के लिए 1 मोल के लिए x जूल है तो 2 मोल के लिए हो जाएगा x/1 × 2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो याद रखना इंथैल्पी क्या चीज़ में दिया गया है, जूल में दिया गया है या फिर जूल पर मोल में दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में भी पूछा गया है। एंड सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाता है, एंड एटोमाइजेशन में भी देखें कोई भी चीज़ रिएक्टेंट में कुछ भी हो पर प्रोडक्ट में गैस ही बनता है, तो हम सॉलिड के केस में अगर देखें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होगा वो बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के, बट ये वैलिड होगा ओनली सॉलिड फेज के लिए ही। तो वही यहाँ पे दिया गया है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बराबर होता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के, बट एटोमाइजेशन में जब सॉलिड दिया रहेगा तभी ये पॉसिबल है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के। नेक्स्ट है अब बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड इंथैल्पी को हम क्या लिखेंगे, इंथैल्पी को लिखते हैं ΔH, ये बॉन्ड है तो बॉन्ड लिखेंगे, एंड स्टैंडर्ड में दिया रहेगा तो नॉट लगा देंगे, तो ऐसे ही लिखते हैं बॉन्ड इंथैल्पी को। देखो बॉन्ड इंथैल्पी में 2 चीज़ दिया गया है, एक तो दिया गया है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, एंड सेकेंड दिया गया है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगा ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होगा, एंड मीन बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो देखो बॉन्ड इंथैल्पी का डिफिनेशन पहले समझते हैं। ये हाइड्रोजन गैस दिया गया है, एंड ये जब इसके बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे तो इसमें जो एनर्जी का नीड पड़ेगा उसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। ये बन जाएगा H+H। तो सबसे पहले अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिंपल हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये गैसियस फॉर्म में रहता है। जब ये दोनों बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ये H+H में ब्रेक हो जाएगा, एंड इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो दिया गया बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी वो है x जूल। एंड सेकेंड है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसका एग्जांपल लेते हैं CH4 गैस फॉर्म में लेते हैं, एंड ये C गैस प्लस H में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो ये भी गैसियस फॉर्म में ही है। एंड इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो दिया गया है ये x जूल दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम 1 मोल के लिए देखते हैं, तो इसको पहले खोल के लिखते हैं, ये H H H H। तो इसमें देखें तो हम 1 मोल के लिए लेते हैं,
ये H हो गया, तो ये बॉन्ड को ब्रेक किए थे, तो यहाँ पे कितना मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, मतलब कि 4 मोल यहाँ पे दिया गया है। और हम लिखते हैं 1 मोल CH के लिए, तो यहाँ पे 4 मोल CH के लिए दिया गया है x जूल। तो अगर यहीं पे अगर हम 1 मोल CH के लिए देखें तो ये हो जाएगा x/4 इंटू 1 जूल। एंड याद रखना बॉन्ड इंथैल्पी में भी हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो दिया गया है HCl एंड ये H2 प्लस Cl2 में ब्रेक हो गया है, तो अब इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका हमसे पूछा जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हम जनरली क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट बॉन्ड इंथैल्पी के केस में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड इंथैल्पी बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलो तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मैं इसी टाइप से लिखती हूँ। एंड फिर इसको लिख सकते हो अच्छा वे में, ये हो गया इंथैल्पी एंड ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, एंड ये इसको रिएक्टेंट करेंगे एंड ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड ये हो गया प्रोडक्ट। तो अब हम रिएक्टेंट में लिखेंगे 2HCl एंड इसको माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट में लिखेंगे HH एंड प्लस में हो जाएगा ClCl। तो बॉन्ड इंथैल्पी में याद रखना यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं। तो वही यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी में देखें तो इसको लिखते हैं, मतलब कि इंथैल्पी को लिखते हैं डेल्टा एच। बॉन्ड इंथैल्पी है तो बी लिखेंगे एंड स्टैंडर्ड है तो नॉट लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो भी ये दो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी का नीड पड़ता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। फर्स्ट दिया गया है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम यूज़ करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ये सबको मैं समझा रही हूँ। एंड नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें मीन बॉन्ड इंथैल्पी आएगा। तो नेक्स्ट है लैटिस इंथैल्पी, तो हम यहाँ पे लैटिस इंथैल्पी NaCl का कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड हैवियर साइकिल से। तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ये पूरा स्टेप वाइज NCERT में दिया गया है। देखो हमें कैलकुलेट करना है लैटिस इंथैल्पी NaCl के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे Na सॉलिड एंड इसको ये जो सॉलिड है ये गैस के फॉर्म में जाएगा, तो Na सॉलिड से गैस के फॉर्म में जाता है तो इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इसको इस टाइप से लिखते हैं। एंड सेकेंड में हम Na गैस जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो ये Na प्लस बन जाएगा एंड इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंड फिर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लिखे तो Cl2 कन्वर्ट होगा 2Cl में। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को लिखते हैं डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन, इस टाइप से लिखते हैं। बट हमें इक्वेशन में चाहिए हाफ ही, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ Cl2 एंड ये हो जाएगा Cl। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ये बाई 2 हो जाएगा। एंड फोर्थ स्टेप में दिया गया है Cl गैस जो है हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पे Cl माइनस गैस में हो जाएगा एंड इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एंड फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे लैटिस इंथैल्पी, जब दो आयन एकदम पास में आ जाता है, ये Na प्लस है एंड ये Cl माइनस है, दोनों एकदम पास में चला आता है तो लैटिस इंथैल्पी का फॉर्मेशन होता है, ये हो गया NaCl। एंड फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे लैटिस इंथैल्पी, जब दो आयन एकदम पास में आ जाता है, ये Na प्लस है एंड ये Cl माइनस है, दोनों एकदम पास में चला आता है तो लैटिस इंथैल्पी का फॉर्मेशन होता है, ये हो गया NaCl, ये हो गया लैटिस इंथैल्पी। तो इसमें हमें चाहिए क्या, NaCl चाहिए। जब NaCl चाहिए तो इधर वाला सारा चीज़ हमें कट करना पड़ेगा। तो जब हम ये इक्वेशन को ऐड करेंगे इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कटेगा, इधर Na गैस से Na गैस कट जाएगा, इधर क्लोरीन से क्लोरीन कट जाएगा
एंड ये Na+ से Na+ कट जाएगा एंड ये Cl- से ये Cl- कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ Cl2 प्लस ये एक Na यहाँ पे बच गया है, ये Na सॉलिड फेज में है एंड इधर एक ये NaCl बच गया। तो अब हम ये सब निकाल के फ़ायदा क्या हुआ, तो देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का हमें पता रहता है, मतलब कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का कुछ दिया रहता है x। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये पूरे रिएक्शन का हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, 1 का भी दिया रहता है, 2 का भी दिया रहता है, 3 का भी दिया रहता है एंड 4 का भी दिया रहता है। मतलब कि ये सब का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, सबका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूरे इक्वेशन का हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो यहाँ से हम आसानी से ये लैटिस इंथैल्पी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, तो इंथैल्पी को हम लिख सकते हैं ΔH, सॉल्यूशन को लिखेंगे नीचे एंड अगर स्टैंडर्ड दिया रहेगा तो नॉट लगा देंगे। तो NCERT में जो एग्जांपल दिया गया ये AB सॉलिड लिया गया है एंड ये कन्वर्ट होता है A+ एक्वस प्लस B- एक्वस में। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको दिया गया है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इतना। एंड अगर ये A+ एक्वस एंड B- एक्वस में हम 2 स्टेप से आ सकते हैं। पहले तो AB है सॉलिड में, तो ये ब्रेक हो जाएगा A+ गैस में प्लस B- गैस में, तो इसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। एंड फिर इसी में वाटर ऐड करेंगे तो मतलब कि क्या होगा कि ये कैटायन एनायन है, इसके चारों तरफ वाटर आ जाएगा, तो इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ लैटिस को ऐड करेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कि हम यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं।